अस्सलामुअलैकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक खैर खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। सो जी बॉयज़, नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग। सीन कुछ ऐसे है कि आज हमने गाड़ी के रिंग्स पे टायर छुड़वाने हैं, उसके बाद फिटमेंट वगैरह चेक करनी है हमारी क्या बनती है क्या नहीं। आज के व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा नर्वसिंग होने लगा क्योंकि मैंने जो टायर फ्रेश करवाने हैं पहली बात वो कराने हैं अपने एरिया से ही, तो वहाँ पे वो बंदा मुझे नहीं लगता उसने कभी पहले टायर स्ट्रेच किया होगा नहीं, तो हो सकता है मुझे टायर खुद स्ट्रेच करना पड़े। ठीक हो गया, पहली बात नर्वसिंग ये होगी। दूसरी बात, मैंने जो पूरी अपनी गाड़ी की माइंड में लुक सोची हुई है ना, वो पूरी डिपेंड करती है मेरे टायर कैसे रिम पे चढ़ता है, लाइक क्या उसकी शेप बनती है। अब मुझे टायर चाहिए जो है वो मुझे चाहिए ऐसा कि रिम जो मेरा है वो बिल्कुल टायर से साइड पे हट रहा हो, यानी कि टायर व्हील की जो किनारी है वो बिल्कुल साफ़ हो, उसके ऊपर टायर बिल्कुल भी ना आ रहा हो, ये वो ठीक हो गया। तो अब उसके बाद सबसे मेन चीज़ कि फ्रंट मैंने करना चाह रहा हूँ मैं इस दफ़ा किनारी, ठीक है फोकस करो बेटे। हाँ, फ्रंट में करना चाह रहा हूँ किनारी, तो मैंने अंदर से जो गोलाई है इसकी वो भी फेंडर की मैंने फोल्ड करा दी है, ठीक हो गया। अब पता नहीं मेरे पास इतना कैम्बर मेरे से होता है कि नहीं, यानी कि मेरे कॉइल ओवर में इतनी स्पेस है कि वो इतना कैम्बर कर जाएगा कि मेरी अगली किनारी हो जाए, ठीक है। एक चीज़ दूसरी, किनारी हो के उस टायर की शेप ऐसी हो कि वो गुलाई कर रहा हो वहाँ पे, ये कुछ स्टेप्स हैं। उसके बाद ये सारे रोले हैं। तो बाकी अभी मैंने अपने टायरों के ख़जाने में से छांटी करके 4 अच्छे टायर हमारे डनलॉप के 22 डेट के अच्छी कंडीशन वाले टायर हमने निकाल के साइड पे कर लिए हैं। बाकी वो भी 155 50 14 पड़ा है, ये भी 155 55 14, ये 2 13 के टायर हैं, ये हमारे नहीं हैं। उसके अलावा हमने अपने न्यू व्हील्स भी अंदर रख लिए हैं, टायर्स भी अंदर रख लिए हैं। अब निकलते हैं हम इनको चढ़वा के फिर हम घर आते हैं। घर आके हम अपनी मीनाकारी स्टार्ट करते हैं। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तब तक सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो जी बॉयज़, अल्हम्दुलिल्लाह टायर जो है हमारे वो बगैर स्ट्रेच के ही चढ़ गए हैं। और अब आपको मैं एक सीधी बताता हूँ, तो अपन को नहीं लगता जो लुक अपन जाता है वो निकलेगी, क्योंकि जिस तरह मैं चाह रहा था ना टायर को साइड पे होना रिम को, उस तरह रिम साइड पे हुआ नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे ला नहीं सकता, ये दोनों मुझे चारों रिम जो है ना वो टक इन करने पड़ेंगे, तब जाके कोई कहानी बनेगी मेरी। और टक इन के हिसाब से मेरी फिटमेंट है पता नहीं कि नहीं है, जाके चेक करते हैं। बहरहाल अगर इसका लिप पूरा बाहर आ जाता तो मैं कहता हूँ बहुत ही मज़ेदार काम हो जाना था, नहीं आया, क्या कह सकते हैं। Unbearable hours later. सो जी बॉयज़, फ़िलहाल सीन कुछ ऐसे है कि 3 टायर जो हैं हमारे वो तो इजीली चढ़ गए थे, लेकिन पिछले आधे पौने घंटे से इस चौथे टायर ने जो है ना हमारी नाक में दम किया हुआ। स्ट्रेच इनको करना नहीं आ रहा सही और मुझे ये करने नहीं दे रहे। कहते हैं तुसी रहने दो, असी कर लाँगे करते करते अब ये जो चौथा टायर है ना हमारा, ये हमको जलील कर रहा है, चंगा भला जलील कर रहा है, ये चढ़ नहीं रहा। और एक तो मुझे इन रिमों को देख के कुछ हो रहा है जिन्होंने मेरे साथ हैंड किए हैं। मैं सोच रहा था कि किनारियाँ खाली आएंगी, फिटमेंट बनाएंगे, मैं साथ ये सोच रहा हूँ कि मैं इनकी फिटमेंट कैसे बनाऊँगा, अगली किनारी हम कैसे करेंगे। पीछे तो काम चल जाएगा, अगली किनारी का औखा काम है। कोई नहीं, एक दफ़ा यहाँ से विले हो लें, फिर घर जाते हैं, घर जाके देखते हैं क्या सीन बनता है। आफ्टर सो मच जलालत कैमरा हमारा गंदा है। सो जी बॉयज़, आफ्टर सो मच जलालत, बहुत ज़्यादा जलालत हुई है। मैं कम से कम 2-3 घंटे लगे हैं इस टायरों पे। एक टायर ने बड़ा खपा दिया था, हालांकि ये चढ़ के अब टायर शायर चढ़वा के हम ले आए हैं, गाड़ी के अंदर ही पड़े हैं, इनको निकालते हैं। अब अपना फिटमेंट वाला काम स्टार्ट करते हैं। पीछे की तो मुझे उम्मीद है बन जाएगी कुछ ना कुछ करके, ठीक है। आगे की मेरी उम्मीद ख़त्म हो गई है कि आगे की फिटमेंट जो है ना वो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमें आगे अपने दूसरा सेट डालना पड़ेगा, 2 रिम पिछले और करने पड़ेंगे, अगले और करने पड़ेंगे। बाकी अभी चलते हैं, देखते हैं, बनाते हैं क्या बनता है। मैं इधर रिम शिम निकाल लूँ, टायर खोल लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। सो जी बॉयज़, एक रिम लगाया है, अभी गाड़ी ड्रॉप नहीं है हमारी, और ये भी मैंने जैक से गाड़ी उतार दी है, ठीक हो गया। और जो है ना एक स्पेसर भी लगा हुआ है इसमें, तो इसकी फिटमेंट जो है वो कुछ ऐसे आ रही है, देख लें, फेंडर टू लिप। लेकिन इसका टायर ऐसा है
कि अब इसको फेंडर टू लिप रखने का फ़ायदा नहीं है। मेरा दिल है स्पेसर उतारते हैं, इसको टक करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या साफ बनता है। फिर मैं कोई और फनकारी लगाता हूँ, नीचे से जैक रख के ना थोड़ा सा जैक से इसको ना इसके शॉक को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। किसी तरीके ऐसी कोशिश करता हूँ कि हब भी इसका ऊपर जाए, जिससे हमें इसकी फ़िटमेंट बाकायदा समझ में आए। वो मैं कर लूँ, फिर देखते हैं आपको। इसमें अकेला बंदा, भाई की स्टैंड भी घूमे में है, तो हम कैमरा कहीं सेट करके कुछ नहीं कर पा रहे। सो जी बॉयज़, फाइनली आफ्टर वो लॉन्ग टाइम तो नहीं कह सकते, 15-20 मिनट लगे हैं हमें। पिछले टायर हमने फ़िट कर दिए हैं विदाउट एनी स्पेसर। दोनों साइडों पे कोई स्पेसर नहीं है। इस साइड पे कुछ ऐसे हालात बने हैं हमारे, ठीक है। अभी गाड़ी ड्रॉप नहीं है। दूसरी साइड से मुझे लग रहा है थोड़ा हमें ठोकना ठाकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी है तो वैसे अंदर ही, किनारी बाहर लगी हुई निकली हुई है हमारी। बाकी इस साइड से हमारी ये सूरत हाल है। ठीक हो गया। अब आती है मेन चीज़, और वो है अगली फिटमेंट जो है ना, वो मुझे जलील करेगी बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है। बाकी कोई नहीं, अल्लाह का नाम लेके खोलते हैं टायर, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। सो जी बॉयज़, फ़िलहाल सीन कुछ ऐसे है कि फ्रंट कैमर नहीं किया मैंने। ये वाला रिम बिल्कुल स्ट्रेट है और ये काफ़ी ज़्यादा बाहर आया हुआ है, ठीक है। इसको कैमर करना है अभी। वो मेरा दिल है अभी नहीं अहमद की दुकान पे जाके करूँ, क्योंकि मेरा दिल है कि पुटीनो वाला काम साथ स्टार्ट हो जाए, ये वहाँ पे करते रहेंगे। अच्छा, ये वाला ऑलरेडी थोड़ा सा कैमर था, तो इस पे ये लुक आई है। ये थोड़ा कैमर और होगा, बाकी पीछे का कैमर तो आपने चेक कर ही लिया है। मेरा ये था कि मैं यहाँ भी लगा हुआ हूँ, वहाँ जाके देख लेते हैं। आपको कुछ समझ तो आ गई है मुझे पीछे वाले की, कि पीछे वाला टक हो जाएगा। तो बाकी आगे का रह गया, आगे का देख लेंगे, फिर जो करना हुआ कर लेंगे। फिर जाके काम स्टार्ट कराते हैं, फिर आपसे मिलते हैं 15 minutes later. सो जी बॉयज़, फिलहाल सीन कुछ ऐसे है कि पीछे डिग्गी का हमने रैप शैप सारा उतार दिया। सामल साहब लगे हुए हैं। मैं कहा सामल साहब आज भावें पूरी रात लाओ, इसका काम करके दो। खैर ये सीन ऐसे है कि गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी है। उसके बाद जैन साहब को हमने कहा है कि आपको हमने कैमर सिखाया था, कैमर करके दो। हाँ जी शहजादे, इसके ऊपर रखो रिम फ़िलहाल, ठीक है। जहाँ पे रिम फिटमेंट बनती है ना, वहाँ पे इसको कस देंगे हम। अभी ये कैमर तो हो रहा है ना, इसके ऊपर एक दफ़ा रखो रिम, आपको समझ आ जाएगी कहाँ पे इसको रखना है, हमने सेट करना है। छोटे वाले सुराखों में आएंगे, ये वाले जो छोटे सुराख हैं ना, इनमें स्टार्ट आएंगे। ओ इतना भी नहीं करना चौधरी, बिल्कुल ही अंदर ले गए हैं। असल में एक चवल और भी है ना जैन साहब, टायर आई थिंक सो मुड़ा हुआ है। कर अंदर नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा वापस ला। यहाँ पे कहीं रखना है हमने जैन, जहाँ पे रखना है। हाँ थोड़ा सा आप लगा लो ना अपने दिमाग से अब। The next day. सो जी बॉयज़, वेलकम बैक टू द डे 2। कल हम चीज़ें इस तरह नहीं कर सके, थोड़े से मसले बन गए थे। मसले अभी भी हैं, बाकी प्रोटीन वाला काम हो रहा है। अभी हमें अली भाई ने ब्लॉग कंटिन्यू करने को बोला, कहता जी मैंने रैप उतारना है गाड़ी का। मैं कहा जी ला दे यार, तेनू कोई ना कर सकता। तो अली साहब अब हमारा रैप उतार रहे हैं। मैं तो चेक कर लो, अली कहना मैं रैप लाना है। मैं कहा ला दे यार, तू ला दे। हाँ ना, वो एक चीज़ नोट कर, पेंट तो नहीं ना उतर रहा नीचे से? वही है ना, रैप जो है ना दोबारा उस आसान से हो जाएगा। बेस ठीक है नीचे हैं, वो कर लेंगे। ताजी आप गोले पट देंगे, देखा आपने पट दिए हैं। हाँ उतार ले अब जैसे उतरता है। अंदर ही रख दो पीछे।
बैठे हुए थे, बड़ी चीज़ें सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या करना है। फिर हमने कहा जो वेले बैठे हैं ना, पहले रैप उतार दें, हम ग्राउंड श्राउंड चेक कर लें, अगर कहीं और से थोड़ा बहुत काम होने वाला है, कहीं फटीन शटीन और लगने वाली है। अली भाई को मैंने साथ बिठाया हुआ है, इस दफ़ा रैप भी अली भाई ने करना है। उनका भाजी चेक कर लो, खुद ही ग्राउंड चेक कर लो, बाद मैंने ना कहना है तो ऐसे कर। तो बाकी अलहमदिल्ला देखने में गाड़ी में जितनी साफ़ ही लग रही है और कोई ज़रूरत नहीं है। वो किनारी थी, दूसरी भी हल्की सी किनारी है, उसको भी सेट करा लेंगे। तो किनारी आपको पता है हमने किनारियाँ रखनी होती हैं, तो किनारियों को मशीन हम टिकने देते नहीं हैं इतनी किनारी, तो ये कराते हैं। फिर टेंडर के पास आना है हमने, ज़रा इसका थोड़ा अलाइनमेंट का मसला बना हुआ है, तो वो कराते हैं जाके, फिर मिलते हैं। सो जी बॉयज़, फ़िलहाल सीन कुछ ऐसे हैं कि रैप हमने पूरी गाड़ी से तकरीबन उतार दी है। बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से अच्छी निकली है। जो हमारी पहले की बेस बनी हुई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी ठीक है, कहीं से फटीन छुटीन कोई ख़राब नहीं हुई, कोई ऐसा वैसा मसला नहीं बना। हाँ, ये किनारी थोड़ी सी ख़राब हुई हुई थी, वो होनी बनती भी थी, क्योंकि देखो किनारियाँ हैं साथ टाकिन हो ही रहती हैं तो इतनी ख़राब हो जाती हैं। बाकी अब सीन ऐसे है कि गाड़ी का सारा रैप उतार दिया, अब गाड़ी जानी है एक दफ़ा डेंटर के पास दोबारा, इसके नीचे से थोड़ी सेटिंग होने वाली है। बाकी ये अब अली भाई हमारे लिए पीस निकाल के लाए हैं। अली भाई कहते हैं जी इनमें से कलर सेलेक्ट करो। एक हमारे पास ये आ जाता है, ये आ जाता है, ये आ जाता है, ये हमारा है, हाँ ये आ जाता है, ये आ जाता है, ये है, ये है, इसके बाद ये है। बाकी ये कलर्स हैं जी, इनमें से आपको कोई समझ में आता है आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं ऑन द कमेंट सेक्शन। ये मैट में है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मैट में आ जाता है। बाकी ये कुछ कलर्स हैं, बाकी और भी देखते हैं। बाकी गाड़ी की सूरत हाल में दिखाएँ तो गाड़ी की सूरत हाल इज़ गुड है माशाल्लाह। फेंडर हमारे नए ही थे, तो असल में रैप पिछला भी ठीक था, लेकिन वो यहाँ से ना कॉर्नर से रैप उठ गया था, तो उसके अंदर एयर थी, एयर की वजह से जाने से देख रहे हैं यहाँ पे ना अब ये नए फेंडर हैं, इन पे ये सरफेस रस्ट लगने लग गया था, तो ये सीन है। बाकी कोई नहीं, चलते हैं आगे डेंटर के पास, फिर देखते हैं। The next day. सो जी बॉयज़, व्लॉग हमने 2 दिन से ज़रा पॉज किया हुआ था, क्योंकि इतना कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं। गाड़ी का थोड़ा सा मेंटेनेंस का काम हो रहा था। इसमें सीन ये था कि इसके नीचे हमने ट्रैक्शन बार लगानी थी, उसके बाद इसके जो चिमटों के बुश वुश और वो असम्बली के बूट शूट जो थे वो डलवाने वाले थे, क्योंकि गाड़ी में अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल हो गए मुझे इसकी सस्पेंशन का काम कराए हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक गाड़ी ने कोई सस्पेंशन का काम निकाला नहीं। हालांकि मैं इसको कैम्बर पे चला रहा हूँ काफ़ी सालों से, तो मैंने कहा इससे पहले कोई काम निकाले तो हमें इसको ज़रा जो इसके मेंटेनेंस होने वाली है, स्टड वगैरह चेंज कराने थे वो कराए हैं। बाकी कुछ डेंटिंग का काम होने वाला हुआ था वो कराया है। पीछे डिग्गी का लॉक शॉक नहीं सेट बैठ रहा था, वो सारा लॉक शॉक सेट कराया। तो तकरीबन 2 दिन से गाड़ी यहीं पे खड़ी हुई थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काम एंड होने वाला है इसका। बाकी बॉडी वाइज काम तकरीबन हो चुका है गाड़ी का, अब रैप शैप करना है। रैप फ़िलहाल कोई डिसाइड नहीं है कौन सा करना है, क्या करना है। अब जैसे गाड़ी यहाँ से निकलती है फिर इसको अपने हवाले आती है, फिर इसको डिटेल में बैठ के देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। The next. सो जी बॉयज़, वेलकम बैक। कल हम गाड़ी का काम शाम सारा तकरीबन कंप्लीट करा के ले आए थे। बाकी गाड़ी फ़िलहाल जो है वो अपनी बॉडी वाइज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है सारी, बस वॉश होने वाली है। हालत इसकी बुरी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बाकी बॉडी की बेस शेस तकरीबन ठीक है, चेक कर ली एक दफ़ा। मैं फिर भी इस पे ना खुद 1000 वाला पता मार दूंगा पूरी गाड़ी पे, ताकि साफ़ हो जाए, एक दफ़ा स्मूथ हो जाए। बाकी अब इसका छोटा मोटा जो काम रह गया है, लाइट्स पिछली साफ़ होने वाली हैं, उसके अलावा गाड़ी एक प्रॉपर डिटेल होने वाली है। फ्रंट लाइट्स जो हैं वो मेरा दिल है मैं नहीं डाल दूँगा। अंदर से जो गाड़ी की सूरत हाल है ना, वो मैं कहता हूँ देखने वाली नहीं है। सीटों का हाल देख लें आप, उसके अलावा फ्रंट डैशबोर्ड का हाल देख लें अगर आप, तो ये गाड़ी 2-3 दिन वर्कशॉप खड़े रहने के जो हालात हैं ना वो कुछ ऐसे हैं। सारी गाड़ी का यही हाल है। तो बाकी रिम्स वगैरह मैं उतार दूंगा पीछे से। हाँ, पीछे से गाड़ी मैंने थोड़ी ड्रॉप भी करवानी है, फिटमेंट यहीं से बनवा के मैं जाऊंगा, तब मैं पिछले रिम उतारूंगा। बाकी अगले रिम जो हैं वो मैं अभी उतार दूँ मैं भी, क्योंकि अगली मुझे फिटमेंट समझ आ गई है, मैं कर लूँगा कुछ ना कुछ। कैमरे शैमरे सही हो जाता है तो सिस्टम है, वो मसला नहीं है। बाकी एक अगली किट लगने वाली है वो रहती है। बाकी मेन चीज़ हमारा मेन काम जो है वो रैप का ही रह गया, तो देखते हैं आगे क्या बनने वाला है। इंशाल्लाह कल जो है वो हम गाड़ी को पीछे से ड्रॉप करेंगे, इसकी अगली किट का बंदोबस्त करेंगे। हाँ,
फिर हम जो किट लगाएंगे और फिर जो है ना वो रैप करके, मैंने लड़का एक दोस्त है लाहौर में, उसको कहा तो है कि यार मुझे कल रैप भिजवा दो, कल आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मंडे को देखते हैं फिर क्या बनता है। ट्यूसडे को आएगा, फिर वेडनेसडे थर्सडे बड़ा लेट हो जाएगा यार। ये करते हैं यार कुछ, कल ना किसी तरीके ना कल रैप मंगाना पड़ेगा हमें। खैर ये 2-3 दिन ही हमारे पास रह गए हैं, इसको वाइंड अप करते हैं। बाकी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं हम। उम्मीद है आपको हमारा ये 2-3 जो हैं ये बिल्कुल टूटे फूटे से बेसिक से व्लॉग बन रहे हैं हमारे, क्योंकि हमने बस बना रहे हैं हम, काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट की है तो चीज़ें उस तरह ना रेगुलर नहीं है पहले की तरह। तो हम बस एक फिर भी टूटा फूटा जैसा भी बन रहा है मैं बना रहा हूँ अभी, हालांकि मैंने अपलोडिंग बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट की। तो एक्सेप्ट कीजिए, कोई नहीं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, ज़रा ये भी फ़िलहाल रोलों से निकल जाए ना, फिर सब कुछ बेहतर हो जाएगा। फ्रंट लाइट्स को इग्नोर करें, नहीं डालेंगे इंशाल्लाह। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।